हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो पिछली कैबिनेट में एक डिसीजन लिया गया था कि स्थायी और अस्थायी पदों में अंतर खत्म कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग एक मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग 22 दिसंबर 2025 को उसका आदेश जारी हो चुका है। उस आदेश में क्या है, इसमें हम बात करेंगे आईसीटी लैब के जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में, दूसरा अतिथि शिक्षकों के बारे में, उनके लिए क्या कहा गया है, और आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं इनको पीओएमएस में डाल दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पीओएमएस। स्टार्टिंग में पीजीएफएमएस में रखा गया था, यानी कि प्रोजेक्ट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में रखा गया था। बाद में इनको हटा करके पीओएमएस में रखा गया है, यानी इनको आउटसोर्स में रखा गया है, प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो आदेश है 22 दिसंबर 2025 का है, इसको डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। बाकी इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और डिटेल देखी इसकी। तो इसमें अतिथि शिक्षकों को और आईसीटी में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं इनके लिए, दो के लिए जो डिटेलिंग दी गई है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्थायी पदों के अलावा अस्थायी पदों के अलावा जो आपके अतिथि शिक्षक हैं या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि आउटसोर्स में जिनकी भर्ती हुई है, ये यहाँ पे देखिए 2.7 में आउटसोर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या बदलाव हुआ है या कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं गेस्ट फैकल्टी की, यानी कि अतिथि शिक्षकों के बारे में। तो इनकी जैसे पहली भर्ती होती थी वैसी ही भर्ती होती रहेगी। जो डिपार्टमेंट के द्वारा पहले रूल एंड रेगुलेशन जारी किए गए थे उसी तरीके से ये कंटिन्यू चलेगा, यानी कि अतिथि शिक्षकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही इस पद को बंद किया जाएगा। जिस तरीके से कहा गया था कि कई सारी श्रेणी बंद की गई है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी को बंद नहीं किया जाएगा। इसके जो डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश है उसी के अकॉर्डिंग इनकी भर्ती चलती रहेगी। जो अभी तक रूल थे वही गेस्ट फैकल्टी के लिए, यानी कि अतिथि शिक्षकों के लिए वही रूल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आउटसोर्स के बारे में। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनर जो है वो भी आउटसोर्स के थ्रू है। स्कूलों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो भी आउटसोर्स से हैं। और अभी इसी साल से जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं आईसीटी लैब में, उनको भी आउटसोर्स में डाल दिया गया है। हालांकि जो आउटसोर्स में डाला गया अभी डीपीआई से ही कॉन्ट्रैक्ट है आईसीटी लैब के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जबकि अदर जो है चाहे वो वीटी हो या फिर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी के थ्रू है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है दोनों में कि जो आईसीटी लैब के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं इनको आज भी डीपीआई के द्वारा ही सैलरी आती है, किसी दूसरी कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया गया। जिस तरीके से बाकी आउटसोर्स में होता है, जो वीटी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो किसी कंपनी को टेंडर देने के बाद वो कंपनी सिलेक्ट करती है, कंपनी के थ्रू इनको सैलरी आती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा है कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी डीपीआई से ही समझ सकते हो आप, डिपार्टमेंट से ही है, सैलरी भी आपको डिपार्टमेंट से ही डायरेक्ट आती है। ठीक है, तो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनके लिए डेडलाइन रखी गई है कि इन सबको 2027 यानी मार्च 2027 तक हटा दिया जाए। तो इनकी डेडलाइन जो है वो है मार्च 2027। अब हम बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो क्या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को भी 2027 में हटा दिया जाएगा या इसको कंटिन्यू रखा जाएगा? देखिए, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, चाहे वो आपके प्री प्राइमरी हो, म्यूजिक टीचर हो। इसके बाद क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस डेट को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है और आगे भी कंटिन्यू रखा जा सकता है, और दूसरा इसके रेगुलर पद सृजित किए जा सकते हैं।
जैसे अभी आईटी में जिनका भी स्कोर कार्ड बना हुआ है वो लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। तो आपने पिछले रोजगार में देखा भी होगा, जो एमपी में एक पूरा डेटा आया था, उसमें आईटी वर्ग 2 के कुछ पद भी दिखा रहा था कि आपके पद इतने सृजित हो गए हैं। यानी अगला हो सकता है टेट एग्ज़ाम आपका आईटी का भी हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस होगा जो है ईसी ब्रांच से, यदि बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है आईटी में, जो आपका टेट हो सकता है आगे आने वाले समय में, अभी कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो जो उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें ईसी वालों को नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आईटी स्कोर है उनका और आईसीटी लैब में वो काम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी लॉस है कि इतने दिन यहाँ जॉब करने के बाद जब आपका टेट एग्ज़ाम होगा, रेगुलर भर्ती होगी, तो उसमें इसी ब्रांच वालों को मौका नहीं मिलेगा। अब जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्वालिफिकेशन में कुछ सुधार करते हैं या नहीं करते हैं, और जब तक मांग नहीं की जाएगी कि यदि हम वहाँ पर काम कर रहे थे, आईटी में ऑलरेडी काम कर रहे थे और हमको एलिजिबल क्यों नहीं रखा गया, तो आगे कुछ हो सकता है। बाकी अभी जो क्वालिफिकेशन दी गई थी उसमें ईसी वालों के लिए कोई चांस नहीं है। ठीक है, आपका बीई बीटेक सीएस आईटी से होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते थे, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीए एमसीए, ये डिग्री आपकी होनी चाहिए। हालांकि वर्ग 2 में मास्टर डिग्री चाहिए, और जो बीई बीटेक वाले हैं उनका ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस से डिग्री होना चाहिए, तो वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी 2027 तक जितने भी आउटसोर्स के पद हैं उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। इसके बाद रेगुलर पद निकाले जाएंगे। अतिथि शिक्षक जो हैं यथावत हैं, वैसे ही रहेंगे, जिस तरीके से भर्ती हो रही है वैसे ही चलेगी, जो सैलरी मिल रही है वैसी सैलरी मिलेगी, कोई परिवर्तन नहीं है। आउटसोर्स के लिए ज़रूर एक डेडलाइन रख दी गई है, तो जितने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं सोचिए कि 2027 तक तो है, इसके बाद का कुछ पता नहीं, आगे डेट पोस्टपोन की जा सकती है, तो आगे भी रखा जा सकता है, पर वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आउटसोर्स के बारे में ही लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र इतने इतने के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी निरंतर रखे जाने की परिस्थितियां होने पर उपरोक्त कंडिका इतने इतने श्रेणी के पदों को समाप्त किए जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडिका 2.1 और 2.2 में क्या दिया गया है देख लीजिए। ठीक है, तो ये दिया है यहाँ पर स्थायी पदों के लिए अस्थायी पदों के विरुद्ध, तो इनको तो ख़त्म कर दिया जाएगा। आउटसोर्स बचेंगे, यदि आवश्यकता होगी तो आगे भी आउटसोर्स की भर्तियां होती रहेंगी, लेकिन अभी जो एक डेडलाइन दी गई है वो 2027 मार्च के पहले पहले ख़त्म करने की दी गई है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई लाभ नहीं है किसी को। अतिथि शिक्षक जो के त्यों बने रहेंगे, जिस तरीके से भर्ती होती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी। आउटसोर्स वालों के लिए 2027 डेडलाइन है, आगे का क्या होता है, क्या डिसीजन होता है, आगे आपकी डेट को बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है, वो आने वाला समय बताएगा। तो बस यही चीज़ें हैं सारी। तो चलिए, एक जानकारी थी, इसकी पीडीएफ डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।